कि देख क्या यही तेरा प्रेमी है? अब इससे पूछ। सर मामला एक तरफा फंस गया। ये बता, अब तू सही सही बताएगा क्या नाम है तेरा और कहाँ का रहने वाला है? साहब जिला जानपुर, उसी के बगल में एक गांव देवरिया है, हम वहीं के रहने वाले हैं। हमारा नाम अमृत है सर, और हमारे बाबूजी का नाम बलकू है साहब। मेरी माँ का नाम लाजवंती है। तुम्हारे परिवार में 3 सदस्य थे कि और भी कोई था? साहब बोल। हम अपने परिवार में 4 लोग थे। मेरी माँ थी, मेरे बाबूजी, मेरे भैया थे। लेकिन आपको मैं देखता हूँ साहब, तो मुझे ऐसा लगा है कि हमारे भैया हमारे सामने खड़े हैं। क्या नाम था तेरे भाई का? हमारे भैया का नाम जितेंद्र था साहब। भाई को पहचानने सारे बाबूजी से छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके घर से न जाने कहाँ चले गए। वो लौट करके आज तक घर नहीं आए साहब। अपने भाई को पहचान सकता है? साहब हमारे भैया के हाथों में चक्र का निशान है। अगर वो निशानी है तो हम जरूर पहचान जाएंगे साहब। तो देख अमृत, कोई दूसरा नहीं, तेरा भाई जितेंद्र रे। हाँ मेरे मुन्ना, भैया अब मेरे सीने से लग जा। भैया बाबूजी कहाँ है? माँ कहाँ है? तू उन्हें छोड़ के क्यों चला आया? अगर हम आए हैं तो जरूर बताएंगे भैया। मिसाइला, ये हमारे भैया है। लेकिन मुझे भूख बहुत तेजी से लगी भैया, पहले मुझे खाना खिला दो। मैंने शादी कर लिया है मुन्ना, तेरी भाभी है मेरे पास। क्या आप शादी कर लिए? हाँ। अरे ये तो खुशी की बात है भैया, लेकिन हमारी भाभी है कहाँ? अब तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूँ। अच्छा। हर मोरे उठी है कमरिया माँ, पीर मैं तेरी काबो लाऊं, मैं तेरी काबो लाऊं हो। दर्द हो रहा है। हाँ। जब मैंने कहा कि इतना काम मत क्या करती है। क्या करूं? भी कौन है करने वाला? मैं आज ले आया हूँ। क्या? तुझे खेलने के लिए खिलौना। खिलौना? हाँ। लेकिन कौन सा खिलौना लाए हो? मेरा भाई छोटा आज मुझे मिल गया है। यानी कि मेरे देवर जी? हाँ। अरे वो तो नजर नहीं आ रहे हैं। मैं लेके आता हूँ। लेके आओ ना। आज मुन्ना देख तेरी भाभी है, तू अपने भाभी से मिल। मैं अभी आया। अरे भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर जी। लेकिन इस वक्त तो आप बहुत दिक्कत में हैं। बहुत दिक्कत है देवर जी। लेकिन आज तो हम तुमसे जी भर के बात करेंगे। क्यों नहीं? लेकिन भाभी, ये अपना चेहरा में क्यों नहीं दिखा रही हो? अरे देवर जी, मेरे चेहरा मत देखो, नहीं तो डर जाओगे।
अरे तुम्हारा चेहरा देखकर, अरे आज तो हम तुम्हारा चेहरा देखेंगे। ए भाभी, हाँ देवर जी, अपना तो चेहरा तुमको हमको दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाऊंगी देवर जी। अरे रूप से चिल मन हटाओ, भाभी कोई बात बने। अभी ये दुनिया में तू सलामत है देवर जी। अरे तेरे गांव में क्या शोर है कि अमृत ने न जाने बिंदिया को कहां मार करके फेंक दिया। क्या? ए देवर जी, मैं तो आपके भैया की बीवी बन चुकी हूँ और मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। बिंदिया, याद कर उस दिन को जब मंदिर हम गए थे, अरे धोखे से हमने तुम्हारी आंखें को बंद कर लिया था। उस दिन तू क्या कह रही थी कि सोच की औलाद तेरी हिम्मत कैसे, जो कि मेरी आंखों को तूने बंद किया है। देवर जी, अरे जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तो मैं तुम्हारी भौजाई बन चुकी हूँ और अब आप मेरे देवर बन चुके हैं। अब मैं अच्छे से आपकी भाभी बन के रहूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। खबरदार बिंदिया, रोक अपनी जुबान, बहुत खबरदार बिंदिया, रोक अपनी जुबान, भेज कलमा दोबारा निकाल, अगर मारे हंटर की चमड़ी और उड़ा खाल तू, भेज मुल्के अदम भौजाई है। कौन सी ऐसी बात कह दिया जो कहते खनी तो इसको मारने लगा? भैया, क्या इसी हरामजादी की तुम बात कर रहे थे कि चलो अमृत हम तुम्हारे भाभी से मिलाते हैं? ये मेरी बीबी है। अरे क्या हरामजादी नागन है, नागन जो इसे जानता है? ये मेरी भाभी कभी नहीं बन सकती। क्या जानता है इसके बारे में? उस वक्त तुम पूछ रहे थे ना कि बाबूजी कैसे हैं और माँ कैसे है। क्या हुआ? भैया, हमारे बाबूजी दुनिया देश में नहीं है। ये हरामजादी हमारे बाबूजी को जान से मार दी। जो मेरा भाई कह रहा है, बोल, ये सच है कि तूने हमारे बाबूजी का खून किया है? हाँ, ये सच है कि मैंने अपने बाबूजी को मारा ही, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरे बाबूजी की खूनी मेरी बाहों में रह के सुख चैन मनाएगी। मैं अपने बाबूजी के खूनी को अपने पास कभी नहीं रखूंगा। आज मैं तुझे दुनिया से नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम, तुम इसे मारोगे नहीं, जो कि इसके खून का इंजाम मेरे सर पे लगा है। इसको लेकर इसके बाप के पास चलते हैं। जब अपनी नजर से वो देखेगा, जो कलंक लगा है भैया, वो कलंक मिट जाएगा। चल मेरे भाई, तेरे सर का कलंक मिटा के इसके बाप के सामने इसे सजा देंगे। चल मेरे साथ, तू चल, मैं इसे लेके आता हूँ। चल और देख आज तुझे क्या सजा हम देते हैं। मुझे दुनिया कमाना चाहिए, अगर ये घर पहुंच गई तो बहुत कीमत होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर क्या हो गया भैया जी को? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? किसी ने गोली चला दिया और तुम्हारे भैया गोली लग गई, वो लड़की भाग गई यहाँ से। क्या वो भाग गई? लड़की? कौन लड़की? बिसेला, वो लड़की तुम्हारी बहन थी। मेरी अभी ये दुनिया में वो सलामत है। क्या बिल्लिया जिंदा है? हाँ बिसेला, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे भाई की गोली मार करके वही हराम कर गई। अमृत, वो कहीं और नहीं गई होगी, वो पापा के पास गई होगी। चलो हम उसका पीछा करते हैं। ऐसा कीजिए, आप उस लड़की को पकड़िए, मैं इनके लाश को सलामत रखूंगा। ठीक है, आप तुरंत जाइए।
वजह से बताती हूँ कि मुझे मारने वाला और कोई नहीं, वो हरामजादा है। ए बहन, बोल तुझे किसने मारा है? बोल बहन। चला इनको उठा करके तुम्हारे पिताजी के पास ले चलते हैं। ठाकुर साहब तुम्हारी पापा इससे पूछो, इसे कौन मारा है? पूछो पापा। बोल बिंदिया। पापा मुझे मारने वाला और कोई नहीं है। अरे वह हरामजादा पालतू कुत्ता, आपने जो आज 3 का सांप पाल रखा है, मुझे मारने वाला वही हरामजादा रंजीत सिंह है। बहन बिचेला, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है और अमृत के पिता को जान से मार दे। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। देख देख मुझे कोई बुला रहा है। देख लिया ठाकुर साहब। पापा मैं एक दिन आपसे कह रही थी कि जो असील का सांप पाल रखे हो, यही सांप एक दिन आपको डसेगा, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं माने। पापा आज अपने आंखों के सामने देख लिए रंजीत की करतूतें। लेकिन ठाकुर साहब, अरे वो हरामजादा भी इतना किया है, आगे चल के क्या होता है। लेकिन सबसे पहले इनकी लाश लेकर के इनकी कफन दफन करते हैं और हर वक्त मेरी देख रेख करते रहना। वो दुराचारी ना जाने कब आकर मुझे जान से भी मार सकता है। मेरी रक्षा करना अमृत, मेरी रक्षा करना। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू साले। रंजीत, तू तो मेरा दोस्त है। अपने दोस्त के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। तूने सही कहा। क्या करा? 10 है। हम तेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अगर जिंदगी चाहता है तो ये हवेली, ये रैयत मेरे नाम करते मैं तो छोड़ दूंगा। नहीं रंजीत, तुझे एक दिन का भी नहीं मिलेगा, चाहे तू क्यों ना मुझे जान से मार दे। हरामजादे, देख लिया ठाकुर साहब, अगर यहाँ नहीं आ गए होते तभी न जाने क्या हो जाता। हरामखोर रंजीत, तूने आज जो किया है शायद कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ नहीं कर सकता। और आज देख मैं तुझे अब इस हवेली का शहंशाह बनाऊंगा। और हरामजादे, तुझे तख्त और ताज चाहिए।
ठाकुर साहब? तुझे हवेली हवेली चाहिए ना? अरे हम तो हर दोस्त है। तू दोस्त है, तू हरामजादे काले ना। आज तक ये दुराचारी हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमें बेवकूफ बनाता रहा। आज मैं जात पात को, भेदभाव को सब छोड़ते हुए आज मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे रहा हूँ। ठाकुर साहब, अब तेरा दिमाग खराब होगा साले। आज से इस मिल्कियत के मालिक तुम दोनों बोलोगे, लेकिन जिस प्रकार से ये दुराचारी तुम्हें परेशान किया है, इसको ऐसी मौत मारना कि इस धरती पे ये हरामजादा जीवित न रह सके। देखो देखो भैया, राजा विशाला, इससे पूछो कि बिंदिया का खून किसने किया है? रंजीत, इधर आओ। बोल, मेरी बहन का खून किसने किया है? बंदिया का खून? हाँ। जिसने किया उसने किया। जिसने किया उसने किया। बोल, कौन खून किया है? अगर तू बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। अगर मैं बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़ देगी? हाँ। बिंदिया का खून मैंने किया हो। मैं जाता हूँ। तूने मेरी बहन का खून किया, मार कर नदी में उसे डाला और इल्जाम मेरे अमृत पे लगाया। हरामजादे, और तेरी देख सोरा और जले तन हमारा। तेरी देख सूरत और जले तन हमारा, और जीते जी देखूंगी न चेहरा तुम्हारा। रुक जाओ, इससे बात मैं करूंगा। चोरे, हरामजादे, बिंदिया का खून तूने किया और मुझे फंसा दिया, और मेरी नजर के सामने तूने मेरी माँ को मार दिया। हरामजादे, मैं और तुझे जीने नहीं दूंगा। भूल जा सारी बातों को, भूल जा। आज के बाद मैं कौनो बुरा काम नहीं करूंगा, मैं कौनो गलत काम नहीं करूंगा। कसम कहता हूँ धरती मैया की कसम से, काली मैया की कसम, तुम्हार कसम। हरामजादे साले कुत्ता, अरे मेरी माँ को मार के मुझको अनाथ कर दिया और मैं भूल जाऊं? मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। रंजन, हाँ दोस्तों, इससे हमारी पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, बोलो सरस्वती मैया की जय।